नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग देखेंगे बांग्लादेश से संबंधित जो एक सुर्खियों में पड़ा हुआ एक न्यूज़ है उसको देखेंगे। बांग्लादेश हालांकि इस वर्ष तो हमेशा सुर्खियों में रहा ही रहा है और वर्ष का आज अंतिम दिन है और जो है कल अगले वर्ष में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। 2025 फिर पीछे छूट जाएगा और पीछे छूट जाएगा तो फिर से यह मतलब इस जीवन में तो अब 2025 अब नहीं आएगा, है ना। तो अगले वर्ष में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको फिर अपने एम के साथ, अपने उद्देश्य के साथ लग जाना है। और वो आपका उद्देश्य कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट नौकरी पाना ही, सरकारी नौकरी पाना ही ये एक उद्देश्य हो सकता है। बहुत सारे एम्स हो सकते हैं, है ना। ये नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एम, और सबका जो है एम होता है वो व्यक्तिगत होता है, उद्देश्य जो होता है व्यक्तिगत होता है। तो उद्देश्य सभी का व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है, जिस एम को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है वह एनर्जी आप पहले दिन से ही लगाना शुरू करेंगे। तो जाके आप एफर्ट जब डालेंगे तब जाके आपको जो है सक्सेस या सफलता मिलेगी। सक्सेस सफलता का मतलब ये नहीं कि नौकरी पा लेना, अपने जीवन में भी सक्सेस और सफलता जो है तभी मिलेगी जब आप एफर्ट डालेंगे। हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर इंडिया, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ही बात हम करेंगे। तो इंडिया में अगर बात किया जाए, भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि पॉपुलेशन के मामले में विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वह भारत की पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या है। अब उस पॉपुलेशन में से आप एक छोटे से कस्बे, छोटे से गाँव, छोटे से शहर से आए हैं और अपने एम को पूरा करने के लिए आए हैं, तो उसमें आपको पूरा जितना सबसे ऑन द होल पे जितना बड़ी जनसंख्या है उससे फाइट करना है ना, और फाइट करके तब आगे निकलना है। अब इसके लिए आपको पता है, आप जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत लोग जो है निराश हो जाते हैं, निराश या उदास हो जाते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा ये सारी चीज़ें, या कोई चीज़ मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ तो केवल नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। देखिए, जब भी आप अपने पास नेगेटिव किसी चीज़ को रखेंगे, नकारात्मक शक्ति को रखेंगे, थोड़ा सा भी अगर नकारात्मकता अगर आपके पास है तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट को जो है वह नकारात्मक बना देगा। या आपका ऐसी संगति है, ऐसा जो है आपका फ्रेंडशिप सर्कल है जिसमें नेगेटिविटी का कोई ना कोई जो है वहाँ पे कोई मतलब तथ्य दिखाई देते हैं या गुण दिखाई देते हैं, तो वहाँ आपको आपके पूरे सर्किल को प्रभावित कर देगा। लेकिन वही अगर आप एक तरह से, जैसे एक ही सेंटेंस का दो अर्थ निकलता है, कि कोई भी सेंटेंस हो उसका आप दो अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसका भी दो आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो जो आप नेगेटिव, नकारात्मक चूंकि जो अर्थ है वो आसानी से और जल्द से किसी को जो है निकालना आ सकता है या निकाल सकता है, लेकिन वह जो अर्थ पॉजिटिव वाला है, यानी आप कह सकते हैं एक सकारात्मक एनर्जी जिसको कहा जाता है, जो कि गॉड से ही स्पिरिचुअल रूप से जुड़ा होता है, उसमें अगर आपसे कहा जाए तो वह वहाँ पे ध्यान लोगों का नहीं जाता है। तो कोई भी जब सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप डायरेक्ट पहले पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मक मतलब नकारात्मक जो चीज़ें हैं उसके सोचने की अपेक्षा जो है पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि जब आप कोई किसी भी बात को सोचते हैं या कोई भी चीज़ अगर आपके पास आता है तो आता है, उसके जगह पे अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक की जगह सकारात्मक भी तो सोच सकते हैं। कि एक दीपक जो है वो क्या करता है, पूरे घर को उजाला कर सकता है। वैसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके सोच को, आपके चारों बगल के जो इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव सकारात्मक कर सकता है। और वह जो सकारात्मक शक्ति होती है, वह सकारात्मक जो एनर्जी होती है, वही उसी को स्पिरिचुअल शक्ति कहा जाता है ना, दैवीय शक्ति कहा जाता है। या जो ही आप धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें स्पिरिचुअल शक्ति उसी को कहा जाता है। और जहाँ भी स्पिरिचुअल शक्ति होती है वहाँ पे एम, उद्देश्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है। वह जीवन के एम जो है उसको भी पूरा किया जा सकता है ना। लेकिन आपको उसके लिए, अगर आपके साथ कोई चीज़ नकारात्मक भी घटित होती है तो उसको सकारात्मक दिशा से सोच के आप, वैसे जैसे आप कूटनीतिक रूप से भी अगर प्रयोग करते हैं, जब आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जाते हैं तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि आपको पॉजिटिव सोचना होगा, है ना। तो पॉजिटिव सोचने से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एक तरह से एक नए उम्मीद की तरफ लेके जा सकती हैं। अब देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि सभी का जो है आपको कह सकते हैं सकारात्मक या मुख्य रूप से जो एम है, जो उद्देश्य है, वह अलग अलग हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है, सभी के लिए धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है ना। तो ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं।
व्यक्तिगत चीज़ है। जैसे बौद्धिज्म के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अलग तरह से आपको दिखाई दे देगा स्पिरिचुअल जो शक्ति है, आपको दिखाई देगा जैनिज्म की तरह से अगर आप देखेंगे तो अलग तरह से दिखाई दे देगा, है ना। वैसे अलग अलग जो भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी उसके नज़रिए से, इसीलिए मैंने बताया कि व्यक्तिगत ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी रहना है, मतलब पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं आप, मतलब आप बार बार असफल हो रहे हैं और मतलब आपके अंदर जो है पॉजिटिव शक्ति नहीं आ रहा है, तो दो चीज़ें सोचना शुरू कीजिए। पहला चीज़ कि आप आए थे किस लिए, किस उद्देश्य के लिए आए थे, ठीक ना। तो आपको आपका हृदय जो है आंसर देगा, उस हिसाब से आपको काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरा चीज़ ये कि ये सोचिए, जैसे बहुत लोग इतना ज़्यादा नकारात्मकता में चले जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर ले लेते हैं किसी चीज़ों का, जिसके कारण आपको दिखाई दे देगा कि वह उनके शारीरिक रूप पर भी उसका प्रभाव दिखाई दे देता है और मानसिक रूप से भी प्रभाव उन पर वह मतलब तेज़ी से उस पर पड़ता है। तो उसके लिए आप ये सोचिए, जिसके लिए आप गहरे रूप में नकारात्मकता में चले जाते हैं, उसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि जैसे मतलब बार बार आप असफल हो रहे हैं या कोई भी व्यक्ति असफल होता है तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता में चला जाता है। तो ये बात सोचिए कि और लास्ट में ये मतलब कहता है कि ओ मेरे तो बस की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें है या ऐसे है, मेरे लिए जीवन नहीं बना है। बहुत लोग जो है कोई अलग पथ भी मतलब पकड़ लेते हैं, जैसे सुसाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें का प्रेशर के चलते। लेकिन ऐसे सारी चीज़ों को सोचने के बजाय ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहिए या योगा कीजिए, योगा करने से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ आप सोच सकते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था मनुष्य योनि में, या अगर मैं हिंदुज़म के हिसाब से बताऊं तो मनुष्य के रूप में जब आपका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, तो ऐसे ही आपका बर्थ नहीं हो गया था, ठीक ना। आपका बर्थ जो है ऐसे ही नहीं हो गया था। अब बर्थ के पीछे भी कहानी है, बर्थ के पीछे भी आपका संघर्ष है, आपने संघर्ष किया हुआ है। अचानक जो है आपका बर्थ नहीं हो गया है। अब आप बोलेंगे ये मास्टर क्या बता रहा है, मैं बिल्कुल सच्चाई बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि बर्थ के पीछे भी जो है आपके संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। कैसे? तो आपको पता है कि जो बर्थ होता है, मदर और फादर से जो है बच्चे का मतलब नए जनरेशन का जन्म होता है, तो उसमें जो आपको दिखाई देगा जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, मैं बायोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक ना, विज्ञान के हिसाब से। तो जो स्पर्म होता है उसमें स्पर्म लाखों की संख्या में निकलते हैं, और लाखों की संख्या में निकलने वाला जो स्पर्म है उसमें से 3000-4000 जो है योनि में जा सकते हैं, और 3000-4000 जो योनि में जाते हैं उसमें से लड़ते लड़ाते उसमें से बचते एक आप जाके अंश आपका बचा होगा, तो उससे आपका मतलब गर्भधारण हुआ होगा। गर्भधारण होने के बावजूद जो है फिर आपके जो है मतलब हम लोग जो है अपनी माँ के जो है पेट में पले होंगे, उसमें भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा होगा, और उस संघर्ष से जीते होंगे, इन सभी संघर्षों से जीते होंगे, तो जाके हम लोगों का बर्थ हुआ होगा। तो अपने आप को ये कोसना है कि नहीं, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं संघर्ष करने वाला ही नहीं हूँ, मैं मेहनती ही नहीं हूँ, या मुझसे मेहनत हो ही नहीं सकता है, मुझसे संघर्ष हो ही नहीं सकता है, मैं संघर्ष कर ही नहीं सकता हूँ, इस चीज़ को त्याग कर उस चीज़ को सोचे कि आपने संघर्ष किया है। हो सकता है आप अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं, जैसे आपको पता है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले हुए थे, तो उनको याद दिलाया गया कहाँ पे, जब लंका पर मतलब खोज करने के लिए जाना होता, मतलब जाना था, माता सीता का खोज करने के लिए जाना था, तो वहाँ पे समुद्र के तट पर उनको शक्तियों को याद दिलाया गया। तो आपके पास भी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है शक्ति है, तो उस शक्ति का प्रयोग तभी करेंगे जब आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं। हालांकि बांग्लादेश कोई नया चीज़ तो है नहीं, आपको इस वर्ष पूरा जो है पूरे 2025 में आपको कहीं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर खबर सुनाई दी होगी तो दो लोगों की, एक ट्रंप चाचा की और एक बांग्लादेश की। क्यों बांग्लादेश की सुनाई दी? क्योंकि बांग्लादेश में ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी उनको भगा दिया गया वहाँ से, फिर बहुत सारे वायलेंस भी बीते कुछ दिनों में आपको दिखाई दिया, जिसमें से आपको दिखाई दिया कि वायलेंस हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग जगहों पे, भारत में भी आपको उसका रिएक्शन दिखाई दिया, बांग्लादेश में भी दिखाई दिया। अब उसका भारत में इफेक्ट कैसे आपको दिखाई देगा? तो उसका कारण है कि बांग्लादेश की अधिकतर जो है सीमा, यानी जितना तटीय सीमा है भारत के, जो जैसे पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी राज्य मतलब पड़ोसी देश जो हैं, उन पड़ोसी देशों में से सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा किसी देश से वह भारत करता है तो वह है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा भारत साझा करता है, ठीक है, एक चीज तो कंफर्म है। और सबसे कम किससे करता है? अफगानिस्तान से करता है। 105 से 106 किलोमीटर के आसपास अफगानिस्तान से सीमा साझा होता है, किसका? भारत का। तो सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ होता है? आपका
मुख्य रूप से बांग्लादेश के साथ होता है। अब बांग्लादेश के साथ किन किन जो है भारत के राज्यों का सीमा साझा होता है, तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल का होता है, असम का होगा, मेघालय का होगा, त्रिपुरा का होगा, मिजोरम का होगा। ये राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। अब बांग्लादेश और भारत में देखेंगे, भारत के मुख्य पृष्ठ से, मुख्य भूमि से जो पूर्वोत्तर भारत है उसको जोड़ने वाला जो एक रास्ता है, एक छोटा सा गलियारा है जिसको चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। वह चिकन नेक जो कॉरिडोर है वह मुख्य रूप से बहुत पतला कॉरिडोर है और उसके ऊपर भी बयानबाजी इस वर्ष देखने को मिली आपको, है ना। तो इस सभी गतिविधियों से होते होते जो 2025 का अंतिम समय चला, तो एक खबर सुनने को बांग्लादेश में राजनीतिक में यानी पॉलिटिक्स में वहाँ पे एक चीज़ और सुनने को आया कि वहाँ की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी उनका डेथ हो गया। 80 वर्ष की उम्र में उनका डेथ हो गया। तो आप बोलेंगे कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर तो मतलब यहाँ वहाँ से जो है बांग्लादेश से चली आई थी, कहाँ पे, इंडिया में, वहाँ पे शरणार्थी के रूप में आई हुई थी, ठीक ना। लेकिन मुख्य रूप से हुआ क्या, तो मुख्य रूप से आपको ये दिखाई दिया कि मतलब शेख हसीना की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, यह बात की जा रही है मुख्य रूप से खालिदा जिया, इनकी बात की जा रही है, ठीक ना। खालिदा जिया जो है, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन है कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, खालिदा जिया, ठीक ना। तो खालिदा जिया जो है यह मुख्य रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि इनका जो है क्या हुआ, डेथ हो गया। यह पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, कहाँ की, बांग्लादेश की, ठीक ना। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी। अब इनका उम्र मतलब 80 वर्ष के आसपास इनका उम्र हो गया था और इसके बाद से इनका डेथ हो गया, ठीक ना। तो इसमें अगर आपको दिखाई देगा तो ये चीज़ें दिखाई देगा, खालिदा जो जिया हैं उसमें एक चीज़ आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की यह सबसे पहली महिला जो है प्राइम मिनिस्टर थी। तो बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो थी वो कौन थी, वह थी खालिदा जिया, ठीक ना। तो खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली जो है पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो है वह खालिदा जिया थी, ठीक ना। और इनके पति जो है, हस्बैंड जो है, वह यहाँ वहाँ के क्या थे, राष्ट्रपति भी थे, ठीक ना। तो वहाँ के राष्ट्रपति यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी थे। अब आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति थे, तो इनको भी वहीं पे दफनाए जाने की बात की गई है। इवन अपने वहाँ से जो विदेश मंत्रालय यानी एस जयशंकर जी जो है वहाँ पे गए हुए हैं, विजिट किए हुए हैं और विजिट करने के बावजूद जो है श्रद्धांजलि दी गई है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी ये, है ना। तो खालिदा जिया जो है उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक ना। बांग्लादेश की फिलहाल यही खबर है। और यह क्या थी, यह पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, कहाँ की, बांग्लादेश की। तो इनकी बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये जब थी तो भारत से रिश्ते भी ठीक ठाक थे भारत से। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या मैं बता रहा था खालिदा जिया, वह बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका जो है हाल ही में अभी डेथ हो गया है। इनके पार्टी का नाम भी अभी मैं बताऊंगा। तो ये जो शेख हसीना है उन्होंने भी श्रद्धांजलि दिया है। शेख हसीना आपको पता है पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, इनके समय में हिंसा वहाँ पे हुआ, वायलेंस हुआ, उसके बाद से शेख हसीना जो है भारत में चली आई। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए नजर आएगा, ठीक ना। तो इनका निधन हो गया है 30 दिसंबर को, यानी कल के डेट में हुआ, 80 वर्ष की आयु में, मैंने अभी बताया आपको। और यह मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है BNP, उनका मुख्य रूप से यह अध्यक्ष थी और मुख्य रूप से यह वहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी थी पहले, ठीक ना। और इनके जो पति हैं वह मुख्य रूप से क्या थे, तो इनके पति पहले मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बांग्लादेश के, ठीक ना। अब क्या हुआ था, कुछ स्वास्थ्य कारण था और उम्र भी हो चली थी, 80 वर्ष की उम्र जो है। अब इस समय आपको पता चलेगा कि औसतन जो है उम्र अभी जो आपको दिखाई देगा, औसतन उम्र 60 वर्ष के आसपास दिखाई देगा, है ना। और 80 वर्ष की हो गई थी तो जाना लाजमी है। हालांकि कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी थी जिनके कारण ये चली गई, जैसे डायबिटीज़ होना, मधुमेह मतलब गठिया, लीवर सिरोसिस, हृदय और फेफड़ों से संबंधित भी बीमारियों से जूझ रही थी, है ना। तो और मधुमेह, अच्छा एक समय था जो मधुमेह की जो बीमारियां होती थी उसमें कहा जाता था कि ये राजाओं की बीमारियां हैं, है ना, कि मतलब बैठे बैठे लोग जो बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उन्हीं को हो जाता था। और बिल्कुल सही भी बात था, जो लोग वर्क नहीं करते थे उनको हो जाता था। लेकिन अब के समय में इसकी परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब डायबिटीज़ जो है 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी चेंज इसलिए हो गई है, जो फूड सिस्टम है ना, खाद्य जो सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि लोगों का टेक करने का चेंज मतलब जो है प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है। सबसे ज़्यादा आपको एक अभी कुछ समय पहले जो है रिपोर्ट आया था, उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वह मूव कर रहे हैं, किस पर जा रहे हैं, सीधे सीधे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो फास्ट फूड की तरफ जब जाएंगे तो सीधे सीधे क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें बीमारियां तो बढ़ेंगी। तो हालांकि इनका जो है यह मुख्य रूप से निधन हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं।
राजनीतिक पहचान जो है अगर आप देखेंगे तो 1970-80 के दशक में सेना शासन के खिलाफ सशक्त विपक्षी नेतृत्व किया था। फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है उसको बांग्लादेश की राजनीति में मुख्य पार्टी के रूप में स्थापित करने का काम भी की थी। उसके बाद से लोकतांत्रिक बहुदलीय राजनीति को मजबूती दी और आर्थिक सुधार भी लागू किए थे बांग्लादेश में। ठीक, तो कई बार भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आरोपों का सामना भी इनको करना पड़ा, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है शेख हसीना को करना पड़ रहा है। ठीक, वैसे ही उस समय इनके साथ भी हुआ था। खालिदा जिया जो है इनका राजनीतिक जीवन पर अगर देखा जाए तो दोनों नेता जिया और हसीना बांग्लादेश की राजनीति के दो ध्रुव रही हैं। लगभग 3 दशक तक राजनीति को राजनीतिक में ये लोग रहे हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे 2 महिला प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और 2 महिला प्राइम मिनिस्टर में एक जो है अभी जिनका निधन हो गया है और दूसरा जो अभी निधन होना बाकी है, माने बची हुई है, भारत में आई है हसीना जी, शेख हसीना, है ना। और भारत जो है शरण दिया हुआ है, शरणार्थी के रूप में आई हुई है। क्यों शरणार्थी के रूप में आई है आपको पता है क्यों आई है, सारी चीज़ें मैंने पहले बता दिया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो 2024 में जो बड़ा जन आंदोलन हुआ था और विरोध के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गया था, वहाँ पे अंतरिम सरकार बनी हुई है। ठीक ना, और उसके बाद से खालिदा जिया को बाद में रिहा किया गया और अदालत ने उन्हें कई पुराने आरोपों से भी मुक्त किया। फिर 2026 में होने वाला जो सामान्य चुनाव वहाँ पे होने वाला है उसकी भी योजना वो बना रही थी, बीएनपी उनकी जो पार्टी है वो बना रही थी। ठीक ना, फिर चुनाव में उनके बेटे जो हैं जिनका नाम है तारिक रहमान, उनको बीएनपी का मुख्य चेहरा माना जा रहा था कि वो चुनाव में मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब क्या होगा देखा जाता है आगे। ठीक ना, अब क्या होगा बांग्लादेश की बात है। ठीक ना, बांग्लादेश के हित में जो चीज़ होगा वो सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी उस पर उनके निधन पे गहरा दुख। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? अभी कुछ लोग जो है इसका विरोध करना शुरू कर देंगे कि बांग्लादेश में तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर बांग्लादेश के वहाँ पे जो उनका डेथ हो गया तो क्यों ऐसे श्रद्धांजलि दी जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। यह कूटनीतिक प्रयोग है ना। और भारत जो है कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश जो है पूर्ण रूप से भारत के खिलाफ में रहे, है ना, और बांग्लादेश की भूमि को भारत के खिलाफ यूज करने में लगाया जाए। ठीक ना, ये भारत कभी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत से सबसे ज़्यादा जो है सीमा साझा अगर कहीं पे होता है तो बांग्लादेश का होता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पे इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।